नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। आज हम भिलाई सेक्टर 2 के स्वर्गीय राजेश पटेल जी की स्मृति में बास्केटबॉल ग्राउंड में हैं। यहाँ समर कैंप लगा हुआ है। ढेर सारे बच्चे यहाँ बास्केटबॉल के हर उम्र के बच्चे यहाँ प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं और इस टीम से आज तक बहुत सारे बच्चे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने गए हैं और न केवल भिलाई बल्कि छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश का नाम रोशन किए हैं। आज समर कैंप में बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस समय हमारे पीछे आप देख रहे होंगे। वैसे ही हम आज इनके कोच से बात करेंगे कि कितने बच्चे इस प्रैक्टिस में हैं, नगर निगम ने इस स्टेडियम को बनाया है, उसके बाद क्या नगर निगम ने यहाँ की रखरखाव के प्रति कितना ध्यान दिया हुआ है। इस तमाम बातों को हम जानेंगे आज इनके कोच से। रोहित जी, शोरगुल टाइम्स में आपका स्वागत है। आप हमको बहुत सारी जानकारी ऐसी दीजिए जो इस ग्राउंड कब से बना हुआ है और अभी तक नगर निगम ने क्या रखरखाव के प्रति ध्यान दिया है, यहाँ के बच्चों का स्तर कैसा रहा है, कौन से स्तर पे बच्चे खेल में पहुँचे हैं और भिलाई दुर्ग सहित छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे ग्राउंड पे आप आए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ग्राउंड एक्चुअली में मेरे जो फादर थे स्वर्गीय राजेश पटेल, उनकी स्मृति में बनाया गया है। उस समय बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये एक इनिशिएट किया था कि एक मेरे जो फादर थे स्वर्गीय राजेश पटेल, वो उनके अचीवमेंट को देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया था कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उनके नाम पर होना चाहिए। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एक बैड लक था कि वो स्टेडियम को देखने रहे नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टेडियम की बात करूं तो ये स्टेडियम 23 अक्टूबर 2019 को इसका इनॉग्रेशन हुआ। तब कांग्रेस गवर्नमेंट आ चुकी थी। तब हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं मिस्टर भूपेश बघेल, वो यहाँ पे आए और उन्होंने ग्राउंड का उद्घाटन किया और उन्होंने ये बात कही थी उस समय, हमें चाबी हैंड ओवर करते उन्होंने ये चीज़ कही थी कि ये ग्राउंड आपको संभालना है। और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि जो भी आपकी मूल जरूरतें होंगी, जो यहाँ के जो उस समय के जो मेयर थे मिस्टर देवेंद्र यादव जी, उनको उन्होंने ये बोला था कि जो भी बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी डाइट से रिलेटेड, उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड, किट से रिलेटेड, बॉल से रिलेटेड, तो वो पूरी की है। उसके बाद जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड लग गया, तो कोविड की वजह से पूरी खेल गतिविधियाँ सब रुक गई। लेकिन जब 2021 के मध्य में थोड़ा सा कोविड का जो प्रचलन है वो कम हुआ, तब हमारे टूर्नामेंट चालू हुए। तो 6 महीने बाद 2022 में टूर्नामेंट हुआ था जूनियर नेशनल अंडर 19 2022 की शुरुआत में। तो उसमें हमारी टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया था, जो एक हम ये कह सकते हैं कि कोविड के बाद क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, तो उसको मद्देनजर लगते हुए वो परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि पापा के जाने के बाद एक भी मेडल नहीं आया था, तो वो एक तरीके से एक सहानुभूति थी कि एक बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिला कि हाँ, एक मेडल आया है तो हम अच्छे से प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। उस प्रदर्शन के बूते हमारे यहाँ से, इस ग्राउंड से, हालांकि मिस्टर राजेश पटेल जो मेरे फादर थे, उन्होंने तो बहुत सारे प्लेयर को प्रोड्यूस किया, लेकिन इस ग्राउंड से एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ इंडियन कैम्प में। वो हुआ था, इंडियन कैम्प हुआ 2022 के मध्य में बेंगलोर में, उसका आयोजन हुआ, वो 2 महीने चला। तो उसके बाद एक फाइनल लिस्ट डिक्लेयर हुई, उसमें हमारी बच्चे का नाम था, जो कि अभी हमारे पीछे है, उसका नाम डी कीर्ति है। और जस्ट 2 महीने बाद एक अंडर 16 का टूर्नामेंट हुआ अमन जॉर्डन में,
तो उसमें भी हमारी एक बच्ची मोनी अडला करके जो अभी आई नहीं है, लेकिन उसका भी चयन हुआ। तो ये हमारे बहुत गौरव का पद था कि हमारे यहाँ से 2 बच्चे 1 साल के अंदर 2 बच्चे इंडिया खेले। उसके बाद फिर 2023 में जब कोविड लगभग समाप्त हुआ, तो हमारा जो एक मिनी जो टूर्नामेंट होता है अंडर 14 का, जो एक हम ये बोल सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं उसमें, तो उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे फादर थे उनका एक रिकॉर्ड था कि 20 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ की कोचिंग की, और छत्तीसगढ़ की कोचिंग करते हुए 20 साल में 18 गोल्ड थे, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज था। तो एक रिकॉर्ड है जो किसी भी कोच का नहीं है राष्ट्रीय स्तर पे। तो उनको सपना हमेशा हुआ करते थे कि मैं मिनी पे काम करूँगा, अंडर 14 में काम करूँगा, तो वो बच्चे अंडर 17 खेलेंगे, अंडर 19 खेलेंगे, सीनियर्स भी खेलेंगे। तो वो बेस पे काम करते रहे। तो मेरा भी एक लक्ष्य था कि मैं बेस पे काम करूँ। बेस पे काम करने में वक्त लगता है, लेकिन वक्त के साथ जैसे हम जानते हैं कि वक्त अगर आप जितना बच्चों को देंगे वो बच्चे खेल के आएंगे। तो उसका नतीजा ये रहा कि हम मेडल तो नहीं लेके आए, लेकिन हम 1 साल पहले जो 16 नंबर पे आए थे उसी अंडर 14 टूर्नामेंट में मेहनत करके हम वो 5 स्थान प्राप्त किए। उसके बाद अगले साल फिर हमारा अभी इस साल जस्ट 2023 में जूनियर नेशनल हुआ, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और सिल्वर मेडल प्राप्त किया। तो उसमें हमारे गाँव के 8 बच्चे थे, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और 8 बच्चे, ये भी इसमें खास बात ये रही कि जो 8 बच्चे एलिजिबल हुए हैं वो 8 बच्चे अभी नौकरी के लिए भी पात्रता रखते हैं। तो वो अभी जगह जगह रेलवे का ट्रायल दे रहे हैं और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। और अभी जैसे कि हम देख रहे हैं समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे बच्चे उनको तलाशें और प्रतिभा को निखार के हम ट्राई ये कर रहे हैं कि वो बच्चे आगे खेलें। और जैसा कि अभी नगर निगम की बात है, तो नगर निगम ने ग्राउंड बनाया है और ये जो ज़मीन है वो एक्चुअली में भिलाई स्टील प्लांट की है। तो अभी इसमें ज़रूरत ये है कि अभी हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स सकते हैं, मेडिसिन बॉल लगती हैं, स्किपिंग रोप सकती हैं, वेट सकते हैं, बॉल सकते हैं। तो उसकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है हमें, तभी हम खिलाड़ी निकाल पाएंगे। और दूसरी सबसे जो मूल बात है, अभी ग्राउंड में पानी, पीने का जो पानी है उसकी व्यवस्था नहीं है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे बार बार पीने के लिए जो पानी है वो बाहर जाते हैं, सामने जो आप घर देख रहे हैं वहाँ पे जाते हैं, बॉटल लेके जाते हैं, बॉटल भरते हैं, तो वो बार बार बच्चे जाते हैं। तो वो अच्छा लगता है कि पीने का पानी का व्यवस्था जो है उसकी अगर व्यवस्था हो जाए, नगर निगम थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान देते हैं। हालांकि हमने आयुक्त सर जी को भी बोला हुआ है, हमारे जो विधायक है देवेंद्र सर को भी बोला हुआ है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। और इसके अलावा आप जो है बच्चों से क्या कहना चाहोगे? बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, मैं बच्चों से ज़्यादा मैं उनके पेरेंट्स से अपील करूँगा, और जो भिलाई की जो पेरेंट्स हैं और जो आपके माध्यम से जो मुझे सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, मैं पेरेंट्स से अपील करूँगा कि हर बच्चे का जो एक सोचने का तरीका होता है, एक इंटरेस्ट होता है, वो अलग होता है। अगर बच्चा खेलना चाह रहा है तो उसको खेलने दें, उस पर दबाव ना बने कि वो पढ़े, या पढ़ना जो आवश्यक है, लेकिन अगर बच्चा खेलना चाह रहा है तो मैं माँ बाप को भी, ये पेरेंट्स से भी मैं अपील करूँगा कि खेल में भी बहुत सारी करियर है। अगर उसको कैरियर वाइज भी चुने, बच्चे का इंटरेस्ट है तो बच्चा बिल्कुल आगे बढ़ेगा। और बच्चों से मैं ये बोलूँगा कि दिल लगा के मेहनत करें। अगर वो खेल को चुने तो अपना 100% खेल को दें। अदरवाइज वो अगर खेलेंगे भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं करेंगे, तो फिर वो उनके लिए प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। तो मेरा ये निवेदन है जितने भी बच्चे हैं आपके माध्यम से और पेरेंट्स से, कि वो बच्चों से ये निवेदन है कि अपना 100%, तो पेरेंट्स से मेरा ये निवेदन कि उनका जो इंटरेस्ट है उन पर ध्यान दें। चलिए, अभी आपने बास्केटबॉल के कोच श्री पटेल जी से सारी बातें आपने सुनी। आप इस चैनल को देखें और इस वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।